Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. My dear student, you all are in the regular class जो कि एवरीडे होता है 7 PM पर. जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमने एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है. आज मैं फिनिश करने जा रहा हूँ पूरा सेट की स्टडी. दैट मीन्स हम सेट के बारे में क्या क्या जान सकते थे. लास्ट टॉपिक है हमारा सेट का आज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटेबिलिटी के बारे में. ठीक है. बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हर साल हम देख रहे हैं और हमने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी ये देखा था कि काउंटेबल सेट से एक या दो क्वेश्चन हमें बन जाता है, हमेशा ही मिल जाता है. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं काउंटेबिलिटी के बारे में. लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहूंगा. वो क्या है, चलिए देखते हैं. मेरी अदर क्लासेस के बारे में. रेगुलर क्लासेस 7 PM पे प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी CSIR नेट. सुपर क्वेश्चन सीरीज एवरीडे मंडे टू फ्राइडे 12 noon प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी CSIR नेट और ऑल्सो एट यूट्यूब. ओके. प्लस क्लासेस विल बी कम सून. प्लस क्लासेस आप कब देख सकते हैं, ये नेचुरल क्वेश्चन होना चाहिए. इन दोनों क्लासेस को आप इजीली मेरी एक्सेस कर सकते हैं. बट प्लस क्लासेस जिसमें मैं फोकस करने वाला हूं ओनली, जैसे कि आज आप देखेंगे CSIR नेट के क्वेश्चंस को ही मैं बिल्कुल रिजल्ट लेके आया हूं, बिल्कुल जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हें फोकस कर रहा हूं. यहाँ प्लस क्लासेस में सिर्फ उन्हें ही मैं फोकस करूंगा और वो टॉपिक जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ भाई आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है वो भले 2 साल से ना आया हो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब टेंटेटिव क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मन में है. कैसे आप मेरी प्लस क्लासेस ले सकते हैं? द वे इज दैट फर्स्टली द वे इज दैट हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन. सबसे पहले आप अनअकैडमी पे जाइए. अनअकैडमी पे जाने के बाद आप अपना अनअकैडमी गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करते ही आप देखेंगे वहां पर नेट एग्जाम का एक ऑप्शन मिलेगा. आप क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए एंड देन चेक कर लीजिए कितने मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. 1 month, 3 month, 6 month एंड 12 month. ओके. 24 month ऑल्सो. यहाँ पर उनका उसी हिसाब से प्राइस भी दिया हुआ है. आप अगर यूज करते हैं अमित 10 कोड, सो यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑन ईच ऑफ देम. ठीक है. आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर माय प्लस क्लासेस. In the last lecture, what I have discussed, first I will come to this point. In the last lecture, I have discussed about the limit point. Limit point क्या होता है? उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने सुप्रीम मिनिमम के बारे में बात की. उससे पहले हमने क्या किया? हमने कुछ फंक्शंस के बारे में बात की और सेट के बारे में बात की. ठीक है. और आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल सेट. चलिए मूव करते हैं. काउंटेबल सेट क्या होता है? Countable set. The formal definition of the countable set is here. You can see what is that. Any set is said to be countable. कोई भी सेट अगर मेरे पास मुझे कोई भी सेट दे दिया जाए तो मुझे सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या वो सेट फाइनाइट है? अगर सेट फाइनाइट है तो काउंटेबल है. दूसरा, क्या मैं 1-1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट करा सकता हूँ नेचुरल नंबर और सेट के बीच में? ऐसा पॉसिबल है, तब भी काउंटेबल है. या मेरे पास जो नोन रिजल्ट्स हैं उनसे मैं कुछ दिखा सकता हूं उसके अंदर, तो वो चीजें मुझे ध्यान रखनी है. देखिएगा फर्स्ट डेफिनेशन में इसमें मैंने क्या लिखा है? एनी सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. सेकंड, सेट इज फाइनाइट एंड थर्ड, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ हैविंग 1-1-1-2 मैपिंग ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर. यहाँ जो आंसर डिनोट किया गया, दिस इज सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर. देखो ये तो हुई डेफिनेशन की बात, लेकिन हम जब क्वेश्चन को टैकल करना होता है तो हमें कैसे थॉट डेवलप करनी पड़ेगी, वो चीज हमें फोकस करनी है. क्योंकि ये हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए. ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है हमारा जो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो होने वाला सिलेक्शन था उससे हमें बाहर कर सकता है, तो ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़ना है. चलिए मूव करते हैं फर्दर. ऐसे कुछ नोन रिजल्ट जिससे बनते हैं और हमारा क्वेश्चन आ सकता है. क्या है? सम नोन काउंटेबल सेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए. हमेशा 1-1-2 मैपिंग मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैपिंग ही मिल जाएगी. ठीक है. मैं यहाँ खैर मैपिंग के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी किस्म में मैपिंग हो रही है. मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये मेरे सेट काउंटेबल है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, कोई भी फाइनाइट सेट. ठीक है.
आपको इन्हीं चीजों को वहां विजुअलाइज करना होगा जो भी मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है अच्छा ये तो काउंट मेरा रेशनल नंबर का सेट है, या मेरा फाइनाइट सेट है, या इंटीजर है, या नेचुरल नंबर है, तो आप उसे बोल सकते हो। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें दिया हुआ है आपको n क्रॉस n, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, पढ़ेंगे कैसे, काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। ये रिजल्ट बहुत यूज होता है हमारा, ठीक है। वहां अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं और वो इसी तरीके से बना के देगा आपको, तो वहां हमें यूज करना होगा। थर्ड क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ यूनियन सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि काउंटेबल यूनियन, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट किया हुआ है, तीन ही यूनियन लिए है ना, सो दैट मीन्स, ठीक है। और कितने सेट है, तीन ही सेट, और कैसे सेट है, काउंटेबल सेट है। सो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेट ऑफ q क्रॉस q दिया है, दैट इज आल्सो द काउंटेबल, दैट इज द सेम थिंग कि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दिस इज आल्सो द काउंटेबल सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है ना। x यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। x यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी क्या मतलब हुआ, x कोई भी क्या है, फाइनाइट सेट। मैं कोई भी फाइनाइट सेट ले लूं और उसको किसी भी फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है और उसका यूनियन कर दूं किसके साथ, काउंटेबल सेट के साथ, तो क्या हो गया, ये और ये मीनिंग के सेम हो गए। किसी भी आपको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, बट बी केयरफुल स्केलर कैसा है ये भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो द, यहाँ मैंने क्या किया हुआ, 2 का इंटीजर से किया, तो एक किस्म से देखा जाए तो मैंने एक इंटीजर ही लिया और इंटीजर के सेट से काउंटेबल सेट से मल्टीप्लाई कर दी, सो दैट इज आल्सो काउंटेबल। और एनी सबसेट ऑफ द अबव सेट इज अ काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। Recall every day these things, set of a natural number, set of a integer, set of a rational number, subset of these all are countable। जब आप इसको हैबिट में लाएंगे कि हाँ मैं इसको याद कर रहा हूँ डेली 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 डेली, सो आप देखेंगे एकदम से हो जा रहा है मेरा क्वेश्चन। कुछ और भी चीजें बताऊंगा कि एग्जामिनर आज के समय में क्या कर रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन उसके पास फिक्स्ड ही हैं लेकिन उनको कैसे ट्विस्ट करता है, ठीक है। सो चलिए कुछ पहले की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की पॉइंट्स भी काफी कुछ हेल्पफुल होंगे, जैसे कि हमने अभी देखा आपके जो हमने कुछ नोन सेट्स दिए, उसी उन्हीं को कैसे हम की पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट, पहला की पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट होगा वो काउंटेबल होगा, यानी कि कहीं भी आपको ऑप्शन में लैंग्वेज में मिल जाए ना, दैट यू हैव टू बी फिक्स इन योर माइंड। द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, एवरी काउंटेबल सेट इज इक्वलेंट टू ए सबसेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी कि आपके पास q हो चाहे सेट ऑफ इंटीजर्स हो, नो मैटर, दैट इज इक्वलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके ना। द फोर्थ वन इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल, सो वो भी मैंने आपको वहां दिया हुआ था, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन, तीनों का यूनियन करके दिखाया था, दैट इज आल्सो द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है ना। सो मुझे बताएंगे, देखते हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा कौन कौन से, आप बताइएगा अलजेब्रिक नंबर होते कौन से हैं, ठीक है। रूट टू अलजेब्रिक होता है कि नहीं होता है, और कोई भी नंबर इसके अलावा बताइएगा। पाई को बताइएगा क्या वो कैसा है, ट्रांसेंडेंटल है, या आपका ई को बताइएगा कैसा है, अलजेब्रिक है नहीं है, ऐसी बातें मुझे बताइएगा आपसे, मैं आपसे देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके देन, सो मुझे पता होना चाहिए अलजेब्रिक, क्योंकि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी तो उसके कोएफिशिएंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये हमेशा मैटर करेगा, तो ये हमें पता होने चाहिए। सो ध्यान रखना भाई, ये जो हमारे की पॉइंट्स है ना, अगर ये याद नहीं है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और क्या बोला है ऊपर, फाइनाइट, the Cartesian product of countable set is countable, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ फाइनाइट वर्ड होना जरूरी है। सेकंड क्या है, सेवेंथ क्या है मेरे पास पॉइंट, इफ x इज अनकाउंटेबल सेट एंड y इज काउंटेबल देन x माइनस y इज अनकाउंटेबल। आप देखिएगा अगर मैं इसमें x की जगह x को क्या लिख दूं, x इज इक्वल टू सेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है, और y को ले लूं क्या मैं, set of a rational number, so r minus q, what will be that one, बताइए, x minus y is equal to क्या हो गया, r minus q, what will be the value,
इरेशनल नंबर क्या होता है? अनकाउंटेबल। सो ये इसलिए मैंने आपको बताया, कभी भी एक सेट दे दे आपको और दूसरा सेट दे दे, आपको पता लगे कि हाँ वहां पे दिया हुआ था एक सेट काउंटेबल दूसरा सेट अनकाउंटेबल, और ऑप्शन में उनके डिफरेंस के उनके सम के बारे में बात कर रहा है, देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है उसके सबसेट के बारे में भी नहीं कह सकते, हो सकता है उसका सबसेट काउंटेबल हो जाए, हो सकता है अनकाउंटेबल हो जाए। हम डिफरेंस के बारे में डायरेक्टली गारंटी कर सकते हैं कि अनकाउंटेबल ही आएगा, तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 8th पॉइंट दिया हुआ है हमें, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद अ रेशनल कोएफिशिएंट इज ए काउंटेबल सेट। यानी कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में मुझे क्या करना है, मुझे देखना है वो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, क्या वो सेट ऑफ रेशनल नंबर के हैं? अगर हैं तो समझ जाइएगा बस वो जो मेरा सेट बनने वाला है, द सेट विल बी द काउंटेबल सेट। ओके भाई, ये बहुत जरूरी है कि हम ये पहचान लें कि वो एलिमेंट किस सेट से आ रहे हैं। जो ऊपर मैंने आपको सबसे पहले नोन सेट लिखवाए हैं ना, एलिमेंट उन्हीं में से किसी का होगा। अगर काउंटेबल सेट का है तो आपका नेचर बिल्कुल काउंटेबल आ जाएगा। एज सच अगर आप मैं आपसे कहूं कि आपके हम आप कोशिश करेंगे एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस दिस, बना ही नहीं पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात के लिए। हम एक दो जो ट्रिवियल होती है उनकी तो बना लेते हैं, मैं भी आपको 4-5 ऐसे बता दूंगा मैपिंग्स की डेफिनेशन, इसकी में ये एग्जिस्ट कर रही है, इसमें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वहां कैसे बनाओगे जब हमारे पास सेट होगा। और वैसे भी अब जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारे थ्योरेटिकल आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। एज ए रिजल्ट बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे ये भी पिछले वाले मैंने सिर्फ वहां क्या लिखा हुआ था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हुए थे, अब मैंने क्या इनका स्टेटमेंट बेसिस में लिख दिया है, तो वही चीजें ना। सो दैट मीन्स कैसे आ सकती है उसको रिफ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, ये हमें माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल। भाई अगर सेट है ट्रांसीडेंटल नंबर का तो वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है ना। सो आपको देखना है व्हाट इज माइन ट्रांसीडेंटल नंबर, कौन कौन से हैं। अभी मैंने शायद कुछ देर पहले बोला था, कुछ ही देर पहले बोला था, तो चेक कीजिएगा अलजेब्रिक नंबर को और ट्रांसीडेंटल नंबर्स को कि कौन कौन से नंबर हमारे अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज द 10th पॉइंट, यूनिट इंटरवल, कोई भी यूनिट इंटरवल है दैट इज अनकाउंटेबल। और वैसे भी हम जानते हैं चाहे ओपन है क्लोज, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की, और रियल नंबर्स क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। नहीं लिखा ना मैंने नॉन काउंटेबल सेट में, वो अनकाउंटेबल आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 11th पॉइंट क्या है हमारे पास, एनी ओपन इंटरवल ए बी, a is not equal to b is uncountable, the same thing is there। जो हमारा यूनिट इंटरवल की हमने 0 to 1 की बात की है, वो क्लोज इंटरवल था 0 to 1 यूनिट इंटरवल, वो भी अनकाउंटेबल है। यानी कि रियल लाइन से आप जो भी इस तरीके का इंटरवल ओपन क्लोज, बी केयरफुल एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है ना। 12th पॉइंट क्या है हमारे पास, the set of all finite subset of a countable set is countable, set of all finite subset of a countable set is also countable, ठीक है ना। the next one 13 point, the set of all function from z to n is countable। so ये चीजें हमें पता ही होनी चाहिए। आप अगर देखोगे तो क्या किया गया है इसमें, मैंने लास्ट वाले ऑप्शंस में मैंने किया है f इज ए मैपिंग, कैसा फंक्शन है मेरे पास, कहां से मैप हो रहा है, z2 से, और कहां पर जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है ना। सो एफ इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू, हमें क्या काउंट करना है, काउंटेबिलिटी काउंट करनी है। काउंटेबिलिटी काउंट करने का मतलब है कि हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं, कितनी कार्डिनलिटी उसकी आ रही है। अगर आप निकालने चलोगे कार्डिनलिटी ऑफ एफ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकलेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन of the function upon उनकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज व्हाट, इसकी कार्डिनलिटी ऑफ द कोडोमेन कितना है, अलिफ नॉट, ओके, और कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन कितना है, 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सो कितना आपके पास आ गया ये, that is equal to alif naught, that is a cardinality of this one। So this is what
कैसे लिख सकते हैं, अलिफ नॉट, यानी कि क्या हुआ, ये भी एक काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है, ये भी एक काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है, और बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो दैट मींस व्हाट हैपन, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट दिया हुआ है इसका मतलब आपको, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट हैपन, कार्डिनलिटी आपकी काउंटेबल आ गई है। सो आप क्या बोलोगे, सेट मेरा काउंटेबल हो गया है, यही मैंने यहाँ मेंशन किया है। सो है और भी बहुत सारे, लेकिन हमें क्या करना है, एटलीस्ट इनको याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है हमारा, क्वेश्चन लग जाता है इनसे। So every subset of countable set is countable, already discussed है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है, if f is a mapping a to b is on to mapping and if a is countable then b is also countable। क्या मैपिंग दी है, a से b के ऊपर, is an on to mapping। if a is countable, on to mapping है ना, और ये मेरा क्या दिया गया है, a is countable then b is also countable। ऐसा रिजल्ट में आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ओके ना। सेकेंड थिंग, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, क्योंकि नेबरहुड होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि एल का नेबरहुड निकालिए, देन व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ एल, एंड नेबरहुड ऑफ एल क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एनबीडी ऑफ एल एप्सिलॉन, दैट मींस एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये कैसा एक बना, एक ओपन इंटरवल ही तो बन गया ना हमारे पास, और इंटरवल के लिए बारे में हमने क्या कहा था, वो तो एक अनकाउंटेबल सेट होता है। सो दैट मींस एक रिजल्ट से हमें दूसरे रिजल्ट में मूव करना है, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा, ठीक है ना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सीएसआईएफ नेट के एग्जामिनेशन में आए हैं, जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और बहुत हेल्प करते हैं हमें। मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस कराऊं, मेरा पर्पस ये है कि आप थॉट भी डेवलप करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही होगा बट रिफ्रेम के करके दे दिया जाएगा आपको, तो आप कैसे सोचोगे, ये जरूरी होता है, ठीक है ना। सो आपकी वहां खुद की मेहनत काम आने वाली है, मेरे तो तरीके काम आएंगे, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं, पहला हमें क्या दिया हुआ है इसमें, हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। मैंने सबसे पहले ही कहा कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है, अनकाउंटेबिलिटी के बारे में, ओके। तो जैसे अनकाउंटेबल दिया, आप सबसे पहले देखिएगा जो हमारे जहां से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो वो कौन सा, ओके हमने सबसे लास्ट ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, ए बी बिलोंग्स इन क्यू, ओके, यानी कि रेशनल नंबर्स का सेट है। अगर रेशनल नंबर्स का सेट है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानते हो, अगर मैं डिफाइन करूं ए क्रॉस बी, व्हाट इज दैट, दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर सेट, ऑर्डर्ड पेयर सेट, जहां एक एलिमेंट ए आता है ए से, और स्मॉल बी आता है कैपिटल बी से, ठीक है ना, ऐसा ही होता है हमारे पास। सो ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट है, सो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। अब इसने क्या कहा है, ए और बी कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर से। सो आप नोटिस कीजिए, क्या अगर ए की जगह क्यू और बी की जगह क्यू रख दिया, तो दिस इज अ काउंटेबल सेट, दिस इज आल्सो द काउंटेबल सेट, एंड दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो दिस इज अ काउंटेबल सेट। बट पूछा कौन सा है, अनकाउंटेबल। सो भैया ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो काउंटेबल और पूछ रहा कि हमसे अनकाउंटेबल है, पहली बात खत्म हो गई। अब मूव करते हैं हम सबसे पहले, चलिए ए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। अब ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें, एक कंडीशन दी है हमेशा। अब मैं ये भी फोकस कर रहा हूँ कि एग्जाम में पहले तो क्या होता था कि ऐसे कंडीशन दे दी जाती थी। सो आई थिंक 2013 का पेपर है ये, जून 2013 में आया था। तो पहले तो कंडीशन ऐसे देता था, अब इसको थियोरेटिकल या लैंग्वेज में देने की कोशिश करने वाला है, ए इज लेस देन टू बी, इस तरह की कंडीशन, छोटी छोटी कंडीशन देता है। आप नोटिस कीजिए इसने क्या कहा है, ए बी बिलोंग्स इन आर स्क्वायर सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी, ओके। सो अब ए और बी की चॉइस देखनी है मुझे कि ए और बी को मैं क्या चूज कर लूं। मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू, क्या ले लें हम, बताइए। ऐसा सेट लेना है आपको, क्योंकि आपको क्या अनकाउंटेबल सोचना है इसको, तो अनकाउंटेबिलिटी की तरफ आप अप्रोच कीजिए। अगर आपने एक सेट को 1 अपॉन ई ले लिया और बी को आपने ई ले लिया, ठीक है, कैसे नंबर्स है हमारे पास, ट्रांसेंडेंटल नंबर है, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। मैं अनकाउंटेबल से ले, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अनकाउंटेबल है, फिर मैं देखूंगा कि कैसी नेचर बनती है, तब मुझे पता लगेगा। सो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, 1 बाई ई लेस और इक्वल टू ई, कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं हमारे।
अब देखिएगा ये एलिमेंट क्या बन गया मेरे पास, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया किसका, कार्टेशियन की डेफिनेशन है तो पेयर्स में लिखा हुआ है, दैट मींस अनकाउंटेबल सेट का। सो दैट मींस अनकाउंटेबल के बारे में क्या बन गया हमारा पूरा, अनकाउंटेबल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आप एक जगह 1/पाई ले लीजिए, इधर पाई ले लीजिए, मैनी मोर यू कैन कंस्ट्रक्ट, √2 ले लीजिए, 1/√2 ले लीजिए, ठीक है। सो दैट मीन्स इरेशनल नंबर ले लीजिए आप। सो यानी कि इरेशनल नंबर में भी हम ये कंडीशन बना सकते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर में भी ये कंडीशन बना सकते हैं। इसका मतलब मैनी मोर सेट वी हैव सच टाइप ऑफ द सेट, और लेकिन सारे कैसे हो रहे हैं, अनकाउंटेबल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बी को भी देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। हम जब बी ऑप्शन पे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ए बी बिलोंग्स इन आर स्क्वायर सच दैट ए प्लस बी बिलोंग्स इन क्यू। भाई अगर मैं इनको, जो मेरे पास मैंने ए बी लिए हुए हैं, अगर मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं आप लोगों से, सो आप नोटिस कीजिए कि बी ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का सम बिलोंग्स करता है क्यू के अंदर। तो भाई सम तो मैं इनका भी बिलोंग करा दूं, कैसे, ए इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, ई, और b इज इक्वल टू मैंने क्या किया लिया, माइनस ई, देन व्हाट हैपन, द सम विल बी a प्लस b इज इक्वल टू e माइनस e, ठीक है, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 0। सो क्या बन जाएगा, वो 0 तो चला गया ना। तो एलिमेंटों को ऐसे हमें ढूंढना है। सो वापस क्या नेचर हो गई, वापस हमारे पास ये बहुत सारे, इन सब में एक में प्लस ले लीजिएगा, एक में माइनस ले लीजिएगा। सो द सेम थिंग विल हैपन ओवर देयर, ठीक है ना। सो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये भी मेरा अनकाउंटेबल सेट आ गया है। अब हम चलते हैं अपने सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में क्या कहा गया है, एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसे एलिमेंटों का, क्योंकि देखिए ये जो कोशिश कर रहा है ना आपसे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी एलिमेंट कैसे हो सकते हैं उनकी बात कर रहा है, कौन से सेट से आ सकते हैं। भाई ये इंटीजर तो करेंगे ही करेंगे, ऊपर वाले में रेशनल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या उसके अलावा भी है कोई, ये सोचना है हमें, ठीक है ना। सो यहाँ इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर आ जाएगा आपके पास इंटीजर। बट व्हाट अबाउट दिस, अगर a इज इक्वल टू, सी ऑप्शन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, a इज इक्वल टू मैं √2 ले लूं और b इज इक्वल टू 1/√2 ले लूं, व्हाट हैपन, देयर प्रोडक्ट a into b is equal to what, 1, और 1 बिलोंग्स कर जाएगा सेट ऑफ इंटीजर में, बट 1 a और b कहां से आ रहे हैं मेरे पास, दैट इज एन अनकाउंटेबल सेट, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो द अनकाउंटेबल सेट। सो ऐसे ही आप इरेशनल से आ रहे हैं ये, ऐसे ही आप ट्रांसीडेंटल से भी ले सकते हो। 1/e ले लीजिए आप, इसको e ले लीजिए, इसको 1/e ले लीजिए, तो व्हाट हैपन, अगेन दिस विल हैपन हियर, क्योंकि इरेशनल्स का प्रोडक्ट भी आपको इंटीजर्स मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो रही है, चॉइस बन जा रही है अदर्स की भी, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल सेट से है, ठीक है। सो दैट इज ए थिंग जो हमें ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में, ओके। सो चलिए, इस क्वेश्चंस का पूरा आई होप आप समझ गए होंगे। हमें इस पेयर को देखना था कि ये है क्या, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, और वो कंडीशंस क्या है, एलिमेंट देखो जो जो कह रहा है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर लिया इसने, सेट ऑफ, ये जो चॉइस थी, लेकिन अदर देन कहां से आ रहे हैं वो हमें देखना है भाई। अगर उसको देख लिया आपने, अगर वो अनकाउंटेबल सेट से आ रहे हैं ना, तो वो भी तो है ना। सो दैट मीन्स दैट विल बी द फर्स्ट ऑन प्रोबेबिलिटी। तो सेट ए बी सी जो आपको दिए हुए हैं, दिस इज द करेक्ट वन, एंड लास्ट वन इज द डी इज द नॉट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंस एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स एक सेट है किसका, सीक्वेंसेस का, एक्स एन बिलोंग्स इन 0 1, एन बिलोंग्स इन एन, और एक वाई सेट भी दिया हुआ है एक्स एन। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स एन, ठीक है। सीक्वेंसेस, कैसे सीक्वेंसेस, जो कि सबसेट हैं सेट x का ही, जो कि सबसेट हैं सेट x का, ये चीज हमें नोट करने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। सो ओके, नाउ देन
एक्स के अंदर मेरे पास कैसे कैसे एलिमेंट हो सकते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि सेट में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। और क्या निकालना है इसके अंदर हमें, कंसिडर द शब्द ऑफ सीक्वेंस, और ये देन हमें देखना है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में। ये क्वेश्चन जो है हमारा दिसंबर 2016 में ही आया है, ठीक है। सो और इस क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी हाफ पार्ट तो मैं इसका आपको करा चुका हूं, ठीक है। सो वो कैसे स्टेटमेंटों से हमारा हो जाता है, लेकिन देखते हैं इसको पूरे को कैसे हम टैकल करेंगे। x इज इक्वल टू 0 1। x क्या है हमारे पास, एक सीक्वेंसेस का सेट है। और सीक्वेंसेस कैसी हो रही है हमारे पास, मैं एक बार एलिमेंट लिखने की कोशिश करता हूं। सीक्वेंस के अंदर चॉइसेस क्या है, हमारे एलिमेंट xn कहां जा रहे हैं, 0 और 1 पे, तो सारे 0 भी हो सकते हैं भाई, 0 भी हो सकते हैं, और सारे के सारे हमारे 1 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर मूविंग इनफाइनाइटली एंड मूविंग इनफाइनाइटली। कैसे हो सकते हैं, और एक 1 हो और सारे 0 हो, 2 1 हो और सारे 0 हो, ठीक है। मैं कहता हूं n जगह पर 1 हो और उसके बाद 0 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कहा जाए तो बहुत सारे प्लेसेस पे 0 1 फिर 0 1 एंड मल्टी, तो टोटल देखा जाए तो तीन ही तरीके की तो बात हुई। ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, सारे के सारे सेट्स में बहुत सारे, दे आर इनफाइनाइट, ओके। और ये क्या, एक चॉइस क्या है, सारे के सारे 0, एक क्या है चॉइस, सारे के सारे n है क्या, सीक्वेंस। ये तो मैंने आपको लिखवाया कि x के एलिमेंट किस किस तरह की सीक्वेंस हो सकती है, उनमें कैसे एलिमेंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन को टैकल करना देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सीक्वेंस है, और सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन इसने बता दिया आपको 0 एंड 1 में ही जा रही है, यानी कि सीक्वेंस क्या, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू कहां पर जा रही है, 0 और 1 में इसकी, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे काउंट करते हैं। अगर मुझे फंक्शंस की कार्डिनलिटी निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो, तो क्या करूंगा मैं, कोडोमेन की कार्डिनलिटी अपॉन पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, डोमेन ऑफ द फंक्शन की कार्डिनलिटी। सो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2, और डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट। तो कितना हो गया ये, 2 की पावर अलिफ नॉट, और जो क्या होता है, कंटिन्यूअम नंबर होता है, जो कि अनकाउंटेबल नंबर की कार्डिनलिटी होती है। दिस इंप्लाइज x इज अनकाउंटेबल, दिस इंप्लाइज अनकाउंटेबल। जब भी ऑप्शंस में आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि ये है ये नहीं है, तो सबसे पहले डिस्कार्ड कर दो तुरंत कि कौन कौन सा अब नहीं रहा। सो दैट इज नोटिस हियर x इज अनकाउंटेबल, यानी कि फर्स्ट तो खत्म हो गया, अब ये नहीं हो सकता है हमारा। सेकेंड की बात करें, x इज अनकाउंटेबल, ये हो सकता है, y इज काउंटेबल। थर्ड की बात करें, काउंटेबल, तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री तो नहीं है हमारी चॉइस में। ऑप्शन या तो हमारे पास 2 है इसका, या फिर 4 है, लेकिन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट, एक में काउंटेबल कर दिया y को, एक में अनकाउंटेबल, यानी हमें y को भी देखना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। y क्या सेट है, y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स एंड बिलोंग्स इन x, यानी कि y के एलिमेंट कैसे हैं, xn से आ रहे हैं, विद द कंडीशन x ऑफ n इज इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइट मैनी n, ओके। उसमें तो क्या था, उसमें तो सारे एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर क्या आ गया, फाइनाइट, यानी कि क्लियरली हमें क्या कंक्लूजन निकला इस बात से, इससे कंक्लूजन निकल गया y के लिए, फॉर y कि y जो है मेरा सबसेट है x का, और x कैसा सेट था, अनकाउंटेबल सेट था। तो भाई हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे, अगर बाय द वे अगर वो काउंटेबल होता था तो आप स्टेटमेंट डायरेक्टली लगा देते कि सबसेट ऑफ द काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट हियर द सेट इज अनकाउंटेबल x, x कैसा है मेरे पास, अनकाउंटेबल सेट है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसका हो सकता है जो सबसेट है वो काउंटेबल आ जाए, और हो सकता है अनकाउंटेबल आ जाए,
ठीक है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप नोटिस कीजिए इस पूरे सेट से y क्या कर रहा है, y ने क्या किया, xn इज इक्वल टू 1, xn इज इक्वल टू 1 फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी n, यानी कि आपके पास ये चॉइस हो सकती है, ये चॉइस हो सकती है, जब तक 1 फाइनाइट प्लेसेस पे आएगा। ओके, ये चॉइसेस हो सकती हैं, जैसा कि मैंने x के अंदर बनाई हुई है। और टोटल x में कितने एलिमेंट है, पूरा का पूरा अनकाउंटेबल है। ओके, और उसमें से कितने निकाल रहे हो आप, काउंटेबल, ये तो काउंटेबल होंगे ना, इसका मतलब y कैसा हुआ, काउंटेबल सेट से आप अनकाउंटेबल सेट से, अनकाउंटेबल सेट से आपने माइनस कर दिया किसको, काउंटेबल को, काउंटेबल सेट को। और हमने क्या लिखा था रिजल्ट, ऐसा ऐसा क्या बनेगा, अनकाउंटेबल। तो द सिंपल लॉजिक इज दैट हियर कि हमने ये आपसे कौन सा रिजल्ट अप्लाई किया, उसने डिफरेंस वाला यहां पर, ठीक है ना। सो दैट इज ए थिंग। सो y कैसा हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें, द डी लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, x भी अनकाउंटेबल, y भी अनकाउंटेबल, और रेस्ट आपके फिनिश हो गए। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जून 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये कि f एक फंक्शन है। सबसे पहले तो पढ़ लीजिएगा भाई ध्यान से, क्योंकि क्या होगा ना, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसने अनकाउंटेबल के बारे में पूछा है हमसे, ठीक है ना, इज आस्किंग अबाउट द अनकाउंटेबल सेट। सो नाउ देन f is a function from set of natural number, f is a function from, अभी मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको लिखवाया था, नेचुरल नंबर टू किसके पास जा रहा है, 1 to 2। सो क्या देखना है हमें, काउंटेबिलिटी चेक करने के लिए कि टोटल फंक्शन कितने हैं, ठीक है, क्या उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, या उनकी कार्डिनलिटी किसी ऐसे सेट के इक्विवेलेंट आ रही है, इक्वल आ रही है, जो कि हमारा काउंटेबल सेट है। ओके, सो टोटल फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कोडोमेन की और डोमेन की कार्डिनलिटी से सारा गेम होता है। तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2, और डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट, और ये पूरा इसका इंप्लाइज क्या हो गया, ये सेट हो गया अनकाउंटेबल, क्योंकि ये कंटिन्यूअम नंबर की कार्डिनलिटी है। सो दिस इज ए अनकाउंटेबल। इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट आ गया है अनकाउंटेबल, दिस इज द, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, ये दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अनकाउंटेबल सेट आ गया। वाह, अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड हमें क्या कह रहा है, तो सेकंड की तरफ अप्रोच हम करते हैं। तो सेकंड में हमें कहा गया है f एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, 1 to 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। वापस यही अब फॉर्म टोटल नंबर फंक्शन के कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। सो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट, और डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2। सो व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट। और अभी हमने स्टेटमेंट्स में क्या पढ़ा था, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो कोई दिक्कत हमें आई नहीं यार, वो भी फाइनाइट है, फाइनाइट कार्टेशियन दो ही सेटों का किया गया है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, काउंटेबल। पूछा क्या गया था, अनकाउंटेबल, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी our option, so this is not the option। अभी तक हमारे पास ये आ गई है बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, f is a function, कैसा फंक्शन, फ्रॉम 1 to 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जैसा b था, विद द कंडीशन। क्या कंडीशन दी गई है भाई, इसको आप देखो, कंडीशन दी गई है f of 1 less or equal to f2। इससे कंक्लूजन नहीं निकलता क्या डायरेक्टली, आई थिंक डायरेक्टली कंक्लूजन निकल रहा है, जो 2 के अंदर हमारे पास सेट है और जो 3 के अंदर हमारे पास सेट है। भाई पहले वाला आप नोटिस कीजिए, वो भी 1 2 से n पे मैपिंग है, और ये भी 1 2 से आपके पास कोडोमेन में आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बट कंडीशन के साथ है। इसका मतलब दो सेकंड ऑप्शन में जो सेट है वो मेरा बड़ा है, और ये 3 है ये उसका सबसेट है, ठीक है। और सेट 2 की जो ऑप्शन 2 में था, ये क्या आया है, दिस इज अ काउंटेबल, ठीक है। सो और इसका सबसेट क्या होगा फिर,
वो भी काउंटेबल। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी काउंटेबल ही था। ओके ना, तो इसे तो हमें करने की जरूरत नहीं थी, इसमें भी हमारा क्या डायरेक्टली रिजल्ट लग गया है। तो आप नोटिस करो एग्जामिनर क्या कर रहा है, बार बार की पॉइंट्स का ही यूज करता है वो हमेशा। जब भी हम कहीं पे भी लगा रहे हैं तो दैट मीन्स पिछले वाले रिजल्ट को हमें यूटिलाइज करना पड़ता है कि हाँ भाई वो की पॉइंट था, वो वाला था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसका सबसेट था, ऐसी बातें कर रहा है। क्योंकि यहाँ क्या किया इसने, एक कंडीशन डाल दी इसके ऊपर। सारे एलिमेंट थे लेकिन एक एलिमेंट पे कंडीशन डाली, F1 इज लेस और इक्वल टू F2। तो इन्हीं के तो चॉइस पे फर्क पड़ेगा, रेस्ट तो चॉइस सेम रहेंगी। तो इसका मतलब हमारा ये सबसेट था और काउंटेबल सेट का था, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ एन। अरे भाई ये तो जो वन सेट है उसका सबसेट दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन है। लेकिन क्या फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, वो था अनकाउंटेबल। तो भाई उसके बारे में तो प्रोडक्शन नहीं की जा सकती डायरेक्टली। अब हमें चॉइसेस देखनी ही पड़ेंगी, यानी कि टोटल नंबर फंक्शन देखने ही पड़ेंगे। है वन का ही सबसेट, ये वन के ऑप्शन में जो सेट है उसका सबसेट, लेकिन अनकाउंटेबल सेट का है। सो ये अनकाउंटेबल सेट का है, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं इसके बारे में। वी हैव टू बी जस्ट डिटरमाइन कि क्या हमारे फंक्शंस बनते हैं। सो लिख लीजिए, आप नोटिस कीजिए डोमेन में कैसे एलिमेंट है। डोमेन में है मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बढ़ाते चले जाइए कितने भी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 1 और 2, दो ही एलिमेंट है। दिस इज द माई फंक्शन एफ। इसने क्या कहा कि मेरे पास जो चॉइस है वो कंडीशन जो है 1 और 2 एलिमेंट पे है। क्या कंडीशन है, F1 is less or equal to F2। What about the rest एलिमेंट्स, जो कि रेस्ट इनफाइनाइट एलिमेंट पड़े हुए हैं इसके पास, उन पे कोई चॉइस नहीं है। सो मैं कहूं अगर आपको कि 1 2 3 4 डॉट 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 एलिमेंट्स थे मेरे पास, इनके पास मैं कहूं एक ही चॉइस है, दोनों के लिए मैं अपने आप तरफ से भी एज्यूम कर लो विदाउट एनीथिंग, जस्ट की कंडीशन को देखते हुए कि ठीक है इनके पास चॉइस थी। लेकिन इनके लिए क्या चॉइस है, अगेन दो। इसके लिए कितनी है, दो। फिफ्थ एलिमेंट के लिए क्या होंगी, फिर दो चॉइस। यानी कि जो रेस्ट एलिमेंट है वो 1 पे भी जा सकता था, 2 पे भी जा सकता था, फोर्थ एलिमेंट 1 पे भी जा सकता था, 2 पे भी, कंटिन्यूअसली कहां तक, ये तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली तक मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स कहां तक, टोटल कार्डिनलिटी कितने फंक्शन में, 2 की पावर अलिफ नॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2 कहां तक, अलिफ नॉट तक। सो दैट मीन्स ये किसकी कार्डिनलिटी आ गई, अनकाउंटेबल सेट की। ओके, अनकाउंटेबल सेट। सो क्या निष्कर्ष निकला, ये सेट भी मेरा अनकाउंटेबल है। तो 1 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम में देखते ही हमें एकदम से पहले ये सोचना है क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा फंक्शन दिया हुआ तो टोटल फंक्शन कैसे काउंट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर आप नोटिस करोगे पिछले वाले में क्या किया हुआ है, वो सीक्वेंस जो दिए है ना वहां 1 2 ये दिया हुआ है 0 1, और आप नोटिस कीजिए यहाँ क्या किया है, 1 2 दे दिया है तो वही सीक्वेंस, उसने सीक्वेंस वहां लिखा। सो यानी कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, कभी उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देता है, कभी उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख देता है। तो हमें उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन ये दोनों है। आप नोटिस करो इसमें भी हमें एक कंडीशन सी दी हुई थी कि एट दिस पोजीशन, तो कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इसने कंडीशन इंपोज की है। सो दैट मीन्स 2015 में और दिसंबर 2016 में जो क्वेश्चंस आए डायरेक्टली आप देख रहे हो कि उसके पास नई चॉइस नहीं है, वो इन्हीं में से ही घुमाता है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। क्या दिया हुआ है हमें, लेट ए बी ए सेट, लेट ए बी एनी सेट, इसको हटाओ, ठीक है। व्हाट इज दिस, लेट ए बी एनी सेट एंड पी ए बी द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई इस क्वेश्चन को सिंपली पढ़ते ही आपको देखना है क्या दिया हुआ है, फॉर सम ए सम ए सम ए सम ए, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शंस हैं वो एक ही बात पे डिपेंड करते हैं कि ए क्या है आपके पास। इसने कहा कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फॉर सम ए। भाई कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं कहूं कि अगर सेट के अंदर 5 भी है ना, तब भी आपके पावर सेट के पास क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा, सिंगलटन 5, ठीक है। तो कभी नहीं हो सकता। क्या पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। सो ये बात तो गलत हो गई। What about the second one? Power set of A is a finite set
for some a. Power set of A is finite set for some A. चलिए A is equal to मैंने क्या लिया 1 और 2 एलिमेंट ले लिए, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 A हुआ सिंगलटन 1 सिंगल 2 और 1 2, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है, पावर सेट ऑफ ए इज काउंटेबल सेट फ्रॉम सम ए। हाँ अभी आया ना फाइनाइट सेट इससे पहले वाले में ही, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड, पावर सेट ऑफ इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए। ऐसा कौन सा सेट हो सकता है, कौन बताना चाहेगा? यस, अगर आपने एक ए ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसका पावर सेट आप जब लेने चलते हैं तो क्या आता है, एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एन की कार्डिनलिटी होती है हमारे पास अलिफ नॉट, लेकिन पावर सेट की क्या हो जाएगी 2 की पावर अलिफ नॉट। सो दैट मीन्स कौन सा, अनकाउंटेबल सेट। तो इसका मतलब क्या बन गया भाई, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमारे पास छोटा छोटा सेट मानने, हमेशा सेट की चॉइस पे देखना है और ऑप्शन हमारा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लड हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। फॉर ईच j इज इक्वल टू 1 2 3 लेट aj बी ए फाइनाइट सेट, aj भी फाइनाइट सेट। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर लेट aj be a finite set containing at least 2 element। इसके पास 2 एलिमेंट है, देन हमारे पास चॉइस है। सो जो उसने बात कही आपको सबसे पहले उसे ही ले लो। उसने कहा क्या कहा, सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमने कहा कि ठीक है भैया, हमारे पास जो सेट है, इसने एजे की बात की है, मैंने कहा कि A1 हो, A2 हो, A3 हो और AJ हो, सबकी मैंने कार्डिनलिटी कहा कितनी, 2 ही मान ली मैंने, तो A और B, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A। इसने ये नहीं कहा ना कि सबकी, हमारे को कोई दिक्कत है ना, A इज नॉट इक्वल टू B, हमारे पास A और B इक्वल नहीं, ये बस हमारी कंडीशन थी। उस कंडीशन को लिखो, बस क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। क्या दिया हुआ है, A1 इज इक्वल टू AB AB AB। अब पहला ऑप्शन देखिए क्या किया है इसने, फाइनाइट सेट्स हैं आपके पास, AJ इज ए काउंटेबल सेट बोल रहा है, किसको, इसका यूनियन कर दिया, इन सब का यूनियन कर दीजिए आप, ठीक है, जितनी भी मेरे पास AJ सेट्स हैं। सो सबका मैं यूनियन करने वाला हूं। अगर मैंने यूनियन कर दिया J इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट AJ, क्या एलिमेंट आएगा, A B, यानी कि कार्डिनलिटी कितनी आ गई, वापस 2। इसका मतलब सेट कैसा हो गया, काउंटेबल। और एक और चीज ध्यान रखो, हमने क्या कहा था आपको भी, काउंटेबल सेट का यूनियन क्या हो रहा है, काउंटेबल हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज ए थिंग हियर। नेक्स्ट वन बी ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अगर आप देखेंगे ना, फर्स्ट फोर्थ को देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, अनकाउंटेबल, और इसमें आपको कह रहा है काउंटेबल। सो इसका मतलब ये काउंटेबल आ गया, तो फोर्थ तो ऑप्शन नहीं हो सकता है एनी हाउ। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हमें पहले से प्रोडक्ट किया है इसको, और वो भी प्रोडक्ट कहाँ, एन तक जा रहा है सिर्फ हमारा, ठीक है, दैट इज ए इनफाइनाइट, ओके ना। सो इसी सेट का, इस सेट का ही वापस सेम सेट रखिए, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कर दीजिए, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, कहां तक गया, n तक, यानी कि 2 की पावर n। क्या वैल्यू आ गई इसकी कार्डिनलिटी की, j इज इक्वल टू 1 टू n aj, कितने एलिमेंट आ गए, 2 की पावर n। तो कैसा, जस्ट सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, कैसा सेट होगा, n तो एक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, दिस इज अ फाइनाइट। तो इसका मतलब वापस हमारा पूरा सेट जो क्या है, ये कैसा सेट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास काउंटेबल सेट आ गया, ठीक है। और अभी हमने पिछले वाला ऑप्शन में देखा क्या था, जब हमारे पास काउंटेबल सेट था तो उसका यूनियन क्या आया था, काउंटेबल, और इसने क्या कहा है, अनकाउंटेबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आस्किंग अबाउट द अनकाउंटेबल। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन में इसने क्या कहा है, सिर्फ प्रोडक्ट को ले लीजिए, लेकिन कहां तक पहुंचाया है, इसको ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट तक पहुंचा दिया है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो आपका मूव कर रहा है आपके पास, ये कहां तक जा रहा है, j इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो जिसका मतलब क्या प्रोडक्ट हो गया आपका, अनकाउंटेबल, और आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट। सो दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस सेट को इस बार जो चॉइसेस हैं हमारे पास, ये n नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गया इस बार, इनफाइनाइट हो गया है इन दिस केस। सो दैट मीन्स अनकाउंटेबल, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली जस्ट हमें देखना था, वही काउंटेबल, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन्हीं सबको देख रहा है वो, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। साथ साथ हमें कंडीशंस को ध्यान रखना है, विद कंडीशन ही आता है ये क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, चलिए हम आ गए हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कहने के लिए आपको। देखिए, लाइक बहुत जरूरी होता है, क्या होता है कि इसी से तो मैं लेके आऊंगा आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि लाइक तो मेरे लिए, यू आर लाइकिंग द थिंग्स, दैट मीन्स आई विल प्रोड्यूस a good thing more, okay, with the very practice as well as a very important key points के साथ, ठीक है। शेयर कीजिए, शेयर करने से बहुत फायदा होता है उन लोगों का भी जो एकदम से एक्सेस नहीं कर सकते चीजों को, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है, तो शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। सब्सक्राइब कीजिए, दैट मीन्स आप वो भी क्लासेस चाहते हैं जो कि भाई मेरी प्लस पे आने वाली हैं, क्योंकि उन क्लासेस को आप नहीं देख पाएंगे, और उसमें मैं सिर्फ, जैसा कि मैंने आज CSF नेट के ही सारे क्वेश्चंस लेके आया था, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा, वो वही देख पाएंगे जो कि प्लस पे हैं, और प्लस के लिए मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके देन।